दादा साहब फाल्के इनको मिला है वतन के रखवाले में, दीवार पे चढ़ गए थे मकड़ी की तरह, गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन के लात मार क्या के मूवी का नाम लिया है। चढ़ गए थे। और वो कोई एक्टर दूसरा अगर कोई करके दिखा दे, माकड़मैन स्पाइडरमैन भी गिर गया है उतना ऊपर। इसीलिए दादा साहब फाल्के उनको तो ऐसे ही यूं चढ़ गए, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे करके दीवार पे चढ़ गए। फॉल डाउन नहीं किए, तो फाल्के वहां से उनको दादा साहब फाल्के मिला। अरे मैंने एक फिल्म देखा, उन्होंने ऐसे अपनी उंगली ऐसे की और उसको ऐसे शार्प किया और दीवार में मारी ऐसे ही और नहीं, दीवार में छेद हो गई, फिर उन्होंने उसके अंदर अपना पेन लगाया और उस पर कमीज टांगी। नहीं, ये मूवी का सारांश ये नहीं था। मतलब ये था कि आजकल हम देखते हैं देशभक्ति के लिए एक से एक फाइटर मूवी आई कि घुस के मारेंगे और ये करेंगे। तो देशभक्ति का जज्बा हम सब में होता है और फिल्मों में बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मिथुन दा पहुँचे, 50-60 लोग घेरे, तो उन्होंने टोपी और वर्दी पहन रखी थी, तो उस पर दाग न लग जाए तो वैसे उंगली घुसा के दीवार में पेले, छेदा हुआ, पेन घुसा, टोपी टांगे, टोपी टांगी, और उसके बाद सबके नैरेटिव में यहीं गला में ऐसे पकड़ के यूं ऐसा किया ना, ऐसे करके यूं, तो यहाँ कुछ ऐसे गार्ड बन के आदमी गिर गया। वर्दी की इज्जत उन्होंने सिखाया। हम ना बंगलौर में रहते थे, अभी तो वहाँ बहुत चलता है कि हिंदी नहीं बोलने देंगे। हाँ, हिंदी बोलने पे वो लोग ऑटो वाले परेशान भी करते हैं थोड़ा सा। जब हम पढ़ते थे तब वहाँ क्या होता था कि एक ना हमारे ग्रुप के एक लड़की को एक लड़के से कुछ हो गया, तो हमें क्या पता था कि दोनों में रजामंदी है। तो अपने को बहुत बुरा लगा, अपन प्रोटेक्टिव बहुत होते थे। तो 31 की रात थी और सब जगह पार्टी हो रही थी, हम लोग भी एक जगह पे नए साल सेलिब्रेट को बुला रहे थे। तो मुझे याद आया कि जो हुआ वो गलत हुआ। तो मैं रात में चल पड़ा यशवंतपुर रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके उन लोगों के सोसाइटी में। उस समय इतने गार्ड वार्ड नहीं होते सोसाइटी में। अब 31 की नाइट का बहाना था, अंदर घुसे, उस फ्लैट में गए, हमने घंटी बजाई, वो आया। तो हमारे ग्रुप की वो लड़की भी वहीं बैठी हुई थी। तो मेरे को अंग्रेजी तो आती नहीं है और उतने मूड में इंग्लिश बोली भी जाता आदमी, तो अपन हिंदी में बोलने लगे। उसको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उसको समझ में आ गया, समझ में आ गया उसको समझ में आ गया। तो अपन ने उसको पहले अपने आप को चेक कराया कि आओ पूरा मेरा चेक करो, एक ब्लेड नहीं मिलेगा, मैं तुमको उंगली से मार दूंगा। तो मेरी दोस्त बहुत परेशान हो गई, उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग पागल हो, बैठो, तो हम सभी एक ही हैं, ये वो। मैंने कहा नहीं, चेक कर लो, बाद में मत कहना, मैं कुछ हथियार लेके नहीं आया हूँ, पर मैं उंगली से मार दूंगा, क्योंकि मैं एक उंगली से मार दूंगा। एनीवे, तो दूसरे दिन फिर हमारा मेल मिलाप कराया गया। एक फिएट गाड़ी में हम दोनों बैठ के कहीं आइसक्रीम खाने भी गए। उसने बोला कि बहुत डर गया था सब लोग, उंगली से तुम मार दोगे कि तुम। तो बोला क्यों डर गए थे भाई? बोला तुम हिंदी में बोल रहा था ना। सीरियस हिंदी में शिवाजी नगर के लड़के बोलते हैं। तो शिवाजी नगर थोड़ा सा बदमाशों वाला इलाका, रफियंस वाला इलाका माना जाता था, और वो मुस्लिम बहुल इलाका था। तो वो तो उर्दू बोलते थे, सोने पे सुहागा। हाँ, वो कन्नड़ा नहीं बोलते थे। तो उनको ये डर लगा कि तो खतरनाक लोग है भाई, क्या पता उंगली में क्या छुपा के लाए। एनीवे, मिथुन दा ने मैंने मिथुन दा से यही सीखा था, बहुत अच्छा था। लेकिन अब ये नहीं जमशेद भाई कहीं आप तोड़ देगा वो उंगली, आप दिखाएं। वैसे उंगली तो अजय देवगन तोड़ता है ना, अजय देवगन को नहीं दिखाना चाहिए। वो दिव्य शक्ति फिल्म। नहीं, सिंघम भी नहीं सर, वो गोलमाल। अच्छा, वो उंगली पता भी नहीं चलता ना अजय देवगन रोहित नहीं, वो एक फिल्म थी ना अजय देवगन की, जिसमें वो एक एक्ट्रेस उनको ट्रेनिंग देती है, उनके सर पे मार रही है और वो कर रही है, वो फिल्म थी। उसमें भी उनकी हड्डी वड्डी कहीं से तोड़ी जाती है। संग्राम थी मेरे ख्याल से। अजय देवगन की टूटी हुई नहीं है हड्डी। नहीं, टूटी नहीं है, चलता है तो लगता है उसकी कहीं पे कोई हिला हुआ है, कुछ हुआ है। मिथुन ने 390 फिल्में की थी, जिनमें से 180 फ्लॉप थी। तो ये तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हाँ, 390 में 180 है। अमिताभ बच्चन कुछ करोगे तो उतनी नहीं होगी, उतनी उनकी भी निकल आएंगी। तो ये भी तो उनके बारे में ये भी मशहूर था ना, कहते थे कि पूरी जो कास्ट और क्रू है वो हमारे होटल में रुकेगी। ऊटी में उनका है पूरी व्यवस्था। बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है कि अगर तुमने हमें एक्टर लिया है, नहीं, उनका है कि आप पैसा लेके जाओ, हाँ, लो बजट की मूवी, वहाँ रुको, आप होटल में रुकिए। मिथुन के साथ जिन जिन हीरोइन ने काम किया, नाम ही नहीं पता होगा कितने लोगों को, पहली बार आप देखेंगे, क्योंकि वो आए, शूट किए, बैग में पैसा लेके आपके, स्क्रिप्ट रेडी है, एक्टर्स रेडी हैं,
होटल उन्हीं का, इक्विपमेंट उन्हीं का, प्रोडक्शन उन्हीं का, सब कुछ। 2 महीने पिक्चर तैयार, बिहार यूपी में बवाल। देखो नहीं, वो क्योंकि कांति शाह नाम के बहुत प्रतिभाशाली एक डायरेक्टर थे बिल्कुल। जिन्होंने तो उनके यहाँ उन्होंने एक दिहाड़ी सिस्टम बनाया था कि तो उसमें बहुत सारे बड़े कलाकार काम करते थे उसमें। जनरली खलनायक का रोल करते थे, मिथुन दा हीरो कुछ ऐसे भी होते थे जो बाद में बड़े हो गए। हाँ, तो उन लोगों को ये था कि वो कहते थे आज आ जाओ बुधवार को कुछ करते हैं, एक शूटिंग करनी है, तो पूछते भी नहीं थे क्या करना है, क्योंकि कहानी इनके पास भी नहीं होती थी। उसी समय बना देते थे। ये सीन बाय सीन चलते थे। बाद में गुंडा जोड़ इन्होंने लेते बनाई थे। थी ना। हाँ, तो उसमें मिथुन दा बहुत काम करते थे, क्योंकि वो बहुत हेडेक नहीं है। पर डे वाला काम है। हाँ, वो आपका पहले जीएसटी नहीं होता था, टीडीएस काट के वहीं पे। और ये नहीं है कि इस फिल्म के किसी ने 15 करोड़ लिए, 5 करोड़, वो नहीं था। दिन का देंगे, 2000-5000 हाँ, ये लीजिए और जाइए। तो वो एक अच्छा सिस्टम था। उसमें मिथुन दा ने बहुत सारी अच्छी फिल्में कर डाली।